Hello everyone, I am Poonam, vocational trainer of the healthcare. So today we will discuss about the topic communication barrier. Communication barrier क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So first of all we have to know about the communication कि communication होता क्या है. Communications means it is the exchange of ideas, facts, feelings between two or more peoples. कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने फैक्ट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक या एक से अधिक लोगों के साथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैरियर कि किस किस प्रकार से बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के दौरान. फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल बैरियर, शारीरिक रूप से, जैसे कि किसी को मान लो कोई किसी से हमने बात करनी है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, जैसे अर्जेंटली अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो हमने किसी को मान लो कोई मैसेज देना है तो हमें फ़ोन थ्रू टेलीफोनिकली देना पड़ता है ना, या फिर मल्टीमीडिया का यूज़ करना पड़ता है. जैसे आपको अभी क्लासेस लेने के लिए आप स्कूल नहीं जा सकते, दैट कम्स अंडर द फिज़िकल बैरियर. या फिर किसी को प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता है ना, तब भी क्या है, उसको मिसपरसेप्शन हो जाएगा, मिसकंसेप्शन हो जाएगा जब वो उसको कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं और उसको कुछ सुनाई देता नहीं है या फिर उसको गलत सुनाई दिया. ठीक है. नेक्स्ट आता है कल्चर बैरियर. ड्यू टू द कल्चर, क्या है, सब लोगों का डिफरेंट कल्चर्स होता है. ठीक है, अपना, तो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार कल्चर की वजह से भी वो अपनी प्रॉपर तरीके से मैसेज जो वो कन्वे नहीं हो पाता या नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, भाषा की वजह से. ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, जैसे पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बैरियर. इमोशनल बैरियर क्या है, कई बार क्या होता है कि जब आपको मान लो अभी सडनली बोल दिया गया कि बेटा आप इस टॉपिक पे यहाँ पे कोई भी 5 लाइनें बोलो, तो आप क्या एकदम से आप नर्वस हो जाते हो. आपको जो चीज़ आती है लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो. नेक्स्ट आता है जेंडर बैरियर. जेंडर बैरियर का मतलब है जैसे कि मेल एंड फीमेल में जो भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो कई बार जो काम फीमेल अच्छे से परफॉर्म कर सकती है लेकिन ड्यू टू द जेंडर बैरियर उसको वो चीज़ करने नहीं दी जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है किसी भी संस्था के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मान लो चलने की वजह से हम प्रॉपर तरीके से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट आता है परसेप्शनल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर जिसको बोलते हैं, कि अगर आपको मैसेज कन्वे किया गया है कि आप लोगों ने, जैसे अभी बोला जा रहा है ना कि आप लोगों ने सबने कोविड टेस्ट करवाना है, ये क्या है, एक आपको मैसेज दिया गया. ठीक है, लेकिन उस मैसेज को लोगों ने किस किस तरीके से परसीव किया वो उन पे डिपेंड करता है. जैसे कि कुछ लोगों का परसेप्शन है कि अगर हम कोविड टेस्ट करवाएंगे, एक तो क्या है, वो हमारी किडनीज निकाल लेते हैं, ऐसा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मतलब सब लोगों का. और एक दूसरी तरफ है जो पॉजिटिव उसको लेके चल रहे हैं, वो बोल रहे कि अगर ठीक है हमें टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमारा ट्रीटमेंट टाइमली हो जाएगा, तो हम सेफ़ हो जाते हैं. तो ये अपनी अपनी परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ कम टू द पॉइंट, फिज़िकल बैरियर. अब फिज़िकल बैरियर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें फिज़िकल हमारी अपीयरेंस या फिज़िकली किसी टाइप के ऑब्स्टेकल की वजह से बैरियर आएगा हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में. फिज़िकल बैरियर रिलेट टू द डिस्टर्बेंस इन द इमीडिएट सिचुएशन विच कैन बी इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फिजिकल बैरियर क्या है, एक इमीडिएट सिचुएशन में मान लो आपको अभी बोला जाता है कि लिसन बच्चों आपने कल ये करके लाना है और पीछे बहुत सारा नॉइस आ रहा है, दैट मीन्स फिजिकली आप लोगों को वो सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो वो कोर्स जो भी आपको बात बताई जाती है, या फिर किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो उस कारण वो प्रॉपर उस मैसेज को नहीं लिसन कर पा रहा है या उसको समझ नहीं पाता है. क्योंकि आपको पहले पता होगा कम्युनिकेशन में जो भी एक साइकिल है उसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सेंडर, उसके बाद आता है हमारा मैसेज जो हमने देना है, उसके बाद आता है मीडियम, थ्रू विच मीडियम वी आर कन्वेइंग द मैसेज, एंड नेक्स्ट कम द रिसीवर जिसको मैसेज मिलता है. अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो एक इफ़ेक्टिव नहीं रहता है.
सम ऑफ देम आर ईजी टू अल्टर वेयर एज सम मे बी प्रूव टू बी टफ ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि कुछ लोग क्या है उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ को पहचान के, रिकॉग्नाइज करके उस चीज़ ऑब्स्टेकल को टैकल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो ऑब्स्टेकल जो है वो टफ बन जाती है। ऑब्स्टेकल किसे बोलते हैं बेटा? ऑब्स्टेकल होती है कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा। क्लियर है? नाउ फैक्टर कॉजिंग फिजिकल बैरियर। तो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से फिजिकल बैरियर आता है? डिफेक्ट इन मीडिया, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं मेथड फॉर कम्युनिकेशन, इसमें अगर कोई डिफेक्ट है। डिस्ट्रैक्शन इन इन्वायरमेंट, मैंने अभी बताया ना आपको कि डिस्ट्रैक्शन क्या हो रहा है कि आपकी एकदम से क्लास चल रही है ना, और बाहर एकदम से क्या है कोई म्यूज़िक ऑन कर देता है, या कोई बाहर से कोई भी आपको जैसे सुनाई देती है अनाउंसमेंट, तो आपका ध्यान क्या होता है क्लास से हटकर सीधा वहाँ चला जाता है। डिस्टेंस, ड्यू टू द डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मतलब आप मान लो क्लास में ही हो, एक बात कर रही हूँ फिजिकल बारे में, आपको क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है और 80 स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए क्लास में, तो जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको प्रॉपर ड्यू टू द डिस्टेंस वो उस चीज़ को प्रॉपरली लिसन नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पे शोर है। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, आप जिस मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपने चेक नहीं करा है, उसको इग्नोर कर दिया है, तो दे विल आल्सो लीड टू द कम्युनिकेशन बैरियर। कौन सा बैरियर आएगा इसमें? फिजिकल बैरियर। एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी में आएगा कोई भी शारीरिक विकलांगता, जैसे कि प्रॉपर सुनाई न देना, हेयरिंग, डेफ एंड डम्ब, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है? नाउ हाउ टू ओवरकम, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाता है। टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमें यूज़ करने आनी चाहिए, अपडेट करना है हमने टाइम टू टाइम। चूजिंग अ सूटेबल इन्वायरमेंट, कि जब भी हम किसी से बात करेंगे या कोई भी मैसेज कन्वे करेंगे तो हमने सूटेबल इन्वायरमेंट उसके लिए सर्च करना है, ताकि किसी भी टाइप की वहाँ पे ऑब्स्टेकल ना आए। रिमूविंग ऑब्स्टेकल, जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे शोर है, तो आप अपना क्लासरूम का डोर क्लोज कर सकते हो, है ना, या आप जैसे आप किसी की आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका जो भी छोटा भाई बहन है वो शोर कर रहा है, तो आप अपने रूम का डोर क्लोज करके वहाँ पे जहाँ पे नॉइस ना हो, प्रॉपरली आपको विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो, वहाँ पे आप बैठ के अपना कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। मेकिंग साइंस ईजियर टू रीड, एग्जाम्पल यू कुड सप्लीमेंट रिटन साइंस विद पिक्चर्स एंड विजुअल साइंस, कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आएगा? रिटन साइंस की मतलब हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए पिक्चर्स, विजुअल साइंस का यूज़ करना है। एंड सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। सेकंड इज़ अ कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर क्या होता है कि किसी भी अपनी अपनी सबके क्या है कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बैरियर आएंगे। कल्चर प्रोवाइड पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ सीइंग, हेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। जो कल्चर होता है वो हमें एक बेसिक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारी थिंकिंग हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सोचते हैं और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सुबह उठकर हमने ब्रश करना है, तो वो क्या है एक हमारी हैबिट भी है और हमें पेरेंट्स से सिखाया भी गया और हमारे कल्चर में भी है। ठीक है, ये हमने मतलब मान लो जैसे अपने अपने रिचुअल्स होते हैं ना अपने अपने हर कल्चर के, तो हम अकॉर्डिंग टू दैट रिचुअल ही काम करते हैं। अगर हमें उससे बाहर कोई, जैसे ये हमारा कल्चर ही है ना कि हमने क्या है शादी है तो उसके अकॉर्डिंग शादी में जैसे हमने जो भी वहाँ के अलग अलग कल्चर होते हैं, किसी जगह का अलग से कल्चर है, किसी का अलग से है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम करेंगे, क्योंकि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग सबकी एक ही चीज़ को देखने की अलग अलग नज़रिया होगा। सिमिलर वर्ड कैन बी मैन डिफरेंट थिंग्स टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इवन व्हेन दे टॉक द सेम लैंग्वेज, कि हर कल्चर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इट विल आल्सो लीड टू द कल्चर बैरियर। इज दैट क्लियर? नाउ फैक्टर कॉजिंग कल्चर बैरियर, डाइवर्सिफाइड कल्चर बैकग्राउंड, कि क्या है जो हमारी विभिन्नता में एकता, सुना है ना कि जो हमारा डाइवर्स हुआ है कल्चर बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग
लैंग्वेज एंड एंसेट, जो हमारी भाषा का चेंजेस और जो हमारा बोलने का वो तरीका है। बिहेवियर एंड नेचर एंड रिलीजन, जो भी हमारा धार्मिक गतिविधियां हैं। नाउ हाउ टू ओवरकम द कल्चर बैरियर, क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने अब उसको कल्चर इन्वायरमेंट को क्रॉस मैचिंग करके देखना है, वहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करनी है। हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ काउंटर पार्ट कल्चर बैकग्राउंड, कि हम जिस भी कल्चर के में जा रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसका थोरो नॉलेज, अच्छे से ज्ञान होना चाहिए उसकी बैकग्राउंड का, कि कैसे कैसे वहाँ पे जो भी चल रहा है। कंडक्ट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप इन द ग्रुप्स एंड रन फ्रीक्वेंट मीटिंग, कि क्या करना है हमने टाइम टू टाइम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए वर्कशॉप और मीटिंग्स को अरेंज करना है, ताकि हमें जो भी उसमें मतलब मिसकंसेप्शन रहती है या किसी के दूसरे के, जब हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ मिलेंगे तो हमें उनको समझने का और उसके अकॉर्डिंग मतलब रिएक्ट करने का पता चलेगा। Next is a language barrier. Language barriers in inability to converse in a language that is known by the both sender and receiver is the greatest barrier to effective communication. कि क्या होता है, अगर जो सेंडर जैसे मान लो कि आप लोग जब 9th में आते हो तो आप बोलते हो ना कि मैम मिक्स नोट दीजिए, आपको इंग्लिश में प्रॉपर नोट दिए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको वो लैंग्वेज मेडिकल टर्म्स जो वो समझ नहीं आती हैं। तो क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाकर आपको चली जाती हूँ या ये प्रॉपर यहाँ से रीड आउट करके, तो आप उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्या आ जाता है फिर, कम्युनिकेशन गैप या बैरियर जिसको बोल सकते हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आपको हिंदी प्रॉपरली समझ आती है और जो सेंडर है वो भी हिंदी में बात कर रहा है या फिर इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली वेंटिलेट करते हो और अपनी जो मैसेज होता है उसको प्रॉपर तरीके से दे पाते हो। When a person uses inappropriate word while conversing or writing, it could lead to the misunderstanding between the sender and receiver. कि जो भी पर्सन है, जो जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, अगर उसमें वो सेंडर जो है वो गलत शब्दों का इनअप्रोप्रिएट वर्ड लिख रहा है या उससे कोई गलती हो जाती है तो बात करती बार या लिखते समय, तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है बिटवीन द रिसीवर एंड सेंडर। नाउ फैक्टर कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर, मल्टी लैंग्वेज की बहुत सारी जो विभिन्न भाषाएं हैं, रिलीजन धर्म के अकॉर्डिंग, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, प्रॉपर वोकैबुलरी का हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वोकैबुलरी में या फिर कुछ प्रनाउंस करने में डिफरेंस होता है हर किसी के, और इंटरप्रेटिंग डिफरेंस। हाउ टू ओवरकम, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम से बोलना है और क्लियर साफ, मतलब दूसरे पर्सन को अच्छे से वो समझ में आ जाए। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आपने क्या करना है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा से पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंटली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमने जो भी लिख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारा मैसेज हो प्रॉपरली हमें समझ आ जाए। बी स्पेसिफिक, कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी आपको कम्युनिकेशन में पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी और टॉपिक पे ले जाऊँ। चूज़ योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली, कि जब भी हम थ्रू बात करने के लिए मीडियम यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, तो मीडियम शुड बी इफ़ेक्टिव। जैसे कि वहाँ पे अगर मान लो हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि उसमें चार्जिंग फुल है या उसमें वो प्रॉपरली ऑडिबल है हमारी वॉइस, नेट कनेक्टिविटी शुड बी प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेट करने से पहले चेक करनी होती हैं। एंड बी पेशेंस, कि हमने पेशेंस रखनी है, ऐसे नहीं कि एकदम से आपका हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी वटएवर, कि जब भी हम काम एंड पेशेंस हो गई वो उस चीज़ को सुनेंगे। नेक्स्ट इज़ अ इमोशनल बैरियर। इमोशंस क्या होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है। द इमोशनल स्टेट में इन्फ्लुएंस योर कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड एंड हैम्पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो एक मेन रोल प्ले करते हैं कि हम अपना जो भी मैसेज है कैसे दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों को समझाने में। क्योंकि इफ़ यू आर हैप्पी देन आप किसी को कोई बात बताते हो तो आपकी फेस पे एक स्माइलिंग
स्माइल होती है जो कि एक पॉजिटिवली मैसेज पता हमें लग जाता है कि पर्सन इज़ हैप्पी और सैड। अगर आप दुखी हो तो आप ऐसे मुंह लटका के बैठे होते हो, है ना। तो मतलब सम टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी को उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके थ्रू ही दूसरे पर्सन को हाफ ऑफ द मैसेज जो वो कन्वे हो जाता है। सेकेंड आता है मैनी टाइम्स इमोशनल बैरियर्स ऑन योर पार्ट or the part of the person you are speaking which may inhibit your ability to communicate on a effective level। कई बार क्या हो रहा है कि अगर हम इमोशनल बैरियर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन में, कि आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है लेकिन इफ़ यू आर अफ्रेड या यू आर नर्वस दैट टाइम, तो आप वो चीज़ को उस लेवल से नहीं कर पाते हो जो आपकी कैपेसिटी है या जो आपके अंदर जो जील है उस चीज़ को कवर करने का। क्या होता है कि आप जब बोर्ड में पेपर देने जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, या फिर आपका कोई प्रैक्टिकल लेने आता है, तो जो चीज़ आप हमारे सामने परफॉर्म करते हो वो आप उस अननोन जो भी एग्जामिनर है उसके सामने आप वो चीज़ को नहीं कर पाते हो ड्यू टू द फियर एंड नर्वसनेस। फैक्टर कॉजिंग इमोशनल बैरियर, फियर एंड इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट एंड स्ट्रेस। सो हाउ टू ओवरकम, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू चेंज। ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हमें डर लगता है तो उस चीज़ को हम रिहर्सल करेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे और कमिट करेंगे अपने आप को कि हम अगली बार इससे बेटर करेंगे। पीयर एंड मेंटर सपोर्ट, जो भी हमारा पीयर ग्रुप होता है या हमारे जो भी कुलीग हैं या मेंटर्स हैं, हम उनसे सपोर्ट लेंगे कि हाउ टू ओवरकम दिस एंड कैसे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रैक्टिसाइज करेंगे और अपने जो भी अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे अंदर जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हम उनको कैसे और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ जेंडर बैरियर। नाम से पता चल रहा है, मैंने यहाँ बोला था जैसे कि मेल डोमिनेंट फीमेल डोमिनेंट वर्ड सुना होगा आपने, तो जो बैरियर आते हैं इसी वजह से आते हैं क्योंकि इसमें क्या आता है कि ईगो होती है कि मेल इज़ सुपीरियर देन फीमेल्स। ठीक है, उस कारण उनको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट या फिर वो चीज़ नहीं मिल पाती वर्क प्लेस एरिया में या घर पे भी, कि उनको डिसीज़न मेकिंग पावर मतलब उसमें नहीं किया जाता है इंक्लूड, या फिर उनके साथ वर्क प्लेस एरिया में भेदभाव किया जाता है कि शी इज़ फीमेल, शी इज़ नॉट डूइंग वेल देयर ड्यूटीज़ एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ को हिंडर करती हैं, वहाँ पे ये चीज़ का इम्पैक्ट डालती हैं। ओवरकमिंग बैरियर इन अ जेंडर कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट सिंपल बट कैन बी मेड क्लियर विद अ लिटिल बिट पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। कि ये इस जो टॉपिक को है इतनी जल्दी हम क्लियर नहीं कर सकते, आई मीन क्लियर कि हम इस जो जेंडर में बैरियर आता है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पेशेंस रखते हैं, दूसरे पर्सन को अच्छे से समझाते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। दिस बैरियर अराइजेज बिकॉज मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। जो मेल एंड फीमेल्स हैं दे आर थिंकिंग डिफरेंटली, कि उनकी सोच में फ़र्क होता है, इसलिए भी ये एक जेंडर बैरियर में आ जाता है। फैक्टर कॉजिंग जेंडर बैरियर, फियर एंड शाई, डर की वजह से या शर्मीले स्वभाव की वजह से। इन्वायरमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्वायरमेंट में आएगा कि अगर किसी पर्सन को बचपन से ऐसे रखा गया है कि हाँ उसको जेंट्स के साथ बात नहीं करनी है, बॉयज़ के साथ बैठना नहीं है, ये करना है, तो उसके अंदर अगर मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है कि ही और शी will not mix up. So how to overcome the gender barrier? The process of bridging the gap in gender communication require a great deal of patience, understanding that may time and attention will teach। कि क्या करना है, हम according to time, मैंने आपको पहले बोला कि हम पेशेंस से अगर काम रखेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे, तो इस गैप को हम ख़त्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एज फॉर एज द कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न। कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक मेन हमारा फंक्शनल एरिया है, जो कि एक अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन प्रॉपरली हम उनको मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप आ जाता है और
वो एक एज अ बैरियर का रूप ले लेता है। ऑल द इंटरनल फैक्टर्स विच मे स्टेमी और ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। जैसे कि क्या है, कुछ ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है अपने हम जो स्टेमी का मतलब होगा कि प्रॉपरली स्टॉप कि जो जिसमें कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने का, जैसे मान लो कोलीग्स का आपस में बात करना अलाउ नहीं है, या फिर दिस ब्लॉक वाले ऐसे होता है ना कि इस ब्लॉक वाले इस ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं, है ना। जैसे किसी भी संस्था में अलग अलग वो होते हैं ना, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, दिस इज़ द वर्किंग एरिया, दिस इज़ रिसेप्शन एरिया। तो अगर मान लो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप इनके साथ बात नहीं कर सकते। तो सम सच टाइप ऑफ फैक्टर्स जो भी जैसे रिस्ट्रिक्टिवनेस, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये डिसिप्लिनर्स के कारण ये डिसिप्लिनर्स आएंगे कि जैसे किसी छल के गुण या यहाँ की वहाँ के जो एक रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़े बैरियर्स का रूप ले लेते हैं। नाउ फैक्टर कॉजिंग ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में आएगा स्टेटस रिलेशनशिप। जैसे मान लो कि अगर वो सीनियर जूनियर्स का या फिर स्टेटस से रिलेट के ऐसे मतलब वो करते हैं एक दूसरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट, वन वे फ्लो या वन वे कम्युनिकेशन होता है, मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत मैटर करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनी लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। So how to overcome poor structure to the communication? A weak delivery, ठीक है, the use of wrong medium to deliver the communication, a mixed message and the message deliver the wrong audience and a distracting environment। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करके या इस चीज़ को ये करके हम ओवरकम कर सकते हैं। Now last is perceptional barrier. The most common problem is the people have different opinion कि हर मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों की सोच जो वो राय जो है ओपिनियन जो वो अलग अलग होते हैं। द वेरिड परसेप्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल गिव राइज टू द नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे जैसे लोगों की अलग अलग सोच है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव ऑल और ऑन प्रेफरेंसेस कि सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपनी अपनी महत्वताएं हैं। वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड ओरिजिन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट एक्ट एज फिल्टर, जो कि किसके काम करते हैं, एक फ़िल्टर का ऑन आर एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन कि वो जैसे उनके एक्सपीरियंस रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को परसीव करेंगे, फील करेंगे और परसेप्ट करेंगे। सो विच फैक्टर्स या कॉजेज़ ऑफ परसेप्चुअल बैरियर, डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग कि अपनी मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। एंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी कि वो उस चीज़ को रियलिटी को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। एंड डिफरेंस इज़ इन वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड ओपिनियंस कि उनकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग, मान लो कि टीचर क्या करता है क्लास में सब स्टूडेंट्स को पीटता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको वो बार बार वो बच्चा काम नहीं करता तो वो उसी को बोल रहा है कि बेटा आप कल भी काम करके लाइए करें। तो वो टीचर किस लिए कर रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि ये मेरे पीछे पड़े रहती है मैडम, ठीक है, ऐसा होता है। सो हाउ टू ओवरकम, स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स कि पहले दूसरों को अच्छी तरह सुने। क्लेरिफाई इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, मिसपरसेप्शन होता है तो यू हैव टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट। एंड स्टे काम एंड बी पॉजिटिव कि हमेशा शांत रहिए और अच्छे से सुनिए और सकारात्मक सोचिए। सो एट लास्ट आई विल कंक्लूड माई टॉपिक। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन बैरियर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, फैक्टर कॉजिंग कम्युनिकेशन बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम द कम्युनिकेशन। Thank you and have a nice day.